दोस्तों नमस्कार। एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में। तो आम है जो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। आम का उपयोग करने से जो आंखों की रोशनी है वो तेज़ होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आम की खेती से संबंधित A to Z जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे इसका प्लांटेशन कब करें, इसकी जो प्लांट से प्लांट की दूरी है वो क्या रखें, इसके लिए कौन सी मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है, क्या इसका पीएच है, इरिगेशन का क्या सिस्टम होता है, इसकी मार्केटिंग कहाँ करें, यानी A to Z जानकारी आम से संबंधित वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके वैरायटी की। तो अपने उत्तर भारत की बात करें तो उधर है दशहरी, लंगड़ा, सौसा, बॉम्बे ग्रीन, बैंगनपल्ली, अलग अलग वैरायटी है जो आती है। अगर हम इस साइड की बात करें हमारे राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर गुजरात में है जो केसर है जो बहुतायत रूप से लगाया जाता है। हमारे राजस्थान में है जो केसर, और जो अभी हाल ही में नई वैरायटी है सदाबहार वो लगाई जाती है। हमने हमारे फार्म पर है जो केसर वैरायटी लगाई है। आप इसकी फ्रूटिंग भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। ये जो सारा बगीचा है वो केसर वैरायटी का है। अभी ये 2.5 से 3 साल का हुआ है बगीचा। जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत ही शानदार है, जो फ्रूटिंग सेट हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें अपन पुष्पन की बात करें तो वो पुष्पन है जो फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें समस्या आती है कि जो फूल होते हैं उसमें गुच्छा बन जाता है। तो अपन है जो सितंबर और अक्टूबर में है जो NAA नेप्थेलीन एसिटिक एसिड का 200 ppm घोल बनाकर स्प्रे करें। इसके द्वारा जो फ्रूट सेटिंग है वो बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें आम में समस्या आती है कि एकांतर फलन की, यानी अल्टरनेट बीयरिंग। एक साल पौधा है जो फल देता है, एक साल नहीं देता है। तो अपन जो है समय समय पर स्प्रे का छिड़काव करें तो इसके द्वारा है जो इसकी समस्या से निपटा जा सकता है। और एकांतर फलन में अपन देखें तो अपने आता है कल्टार या फिर पैक्लाब्यूटर। इसके द्वारा जो है हम बाहर को नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी आप पौधे के हिसाब से देखें तो 10 ग्राम पर पौधे के हिसाब से आप है इसका इस्तेमाल करें। इसके द्वारा आप है जो एकांतर फलन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब इसके प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसका प्लांटेशन है जो हम साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया समय रहता है वो रहता है जून और जुलाई का, क्योंकि इस समय जो बारिश का सीजन रहता है, जिससे क्या है कि मृदा का जो भी तापमान है वो भी नियंत्रण रहता है, मिट्टी है जो गर्म नहीं रहती है, जिससे कि पौधा है जो आसानी से ग्रोथ कर लेता है। तो सबसे पहले अपन जो पौधा लगाए उसे 1 महीना पहले हमें गड्ढा खोदना है। गड्ढा आप अपने हिसाब से खोद सकते हैं। जैसे हमने है जो 4x4 मीटर का गड्ढा खोदा है, और उसमें अब बेसल डोज के रूप में हमने 4 से 5 किलो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कच्ची होती है, जिसमें क्या है कि जो दीमक है उसका प्रकोप है सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सड़ी हुई गोबर का खाद इस्तेमाल करें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट को ले सकते हैं। और जब पौध लगाए प्लांटेशन से पहले अपन को जो भी जैसे इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, कार्बेंडाजिम, उसके इस्तेमाल से जो गड्ढा है उसकी मिट्टी को अपन उपचारित कर ले, ताकि इसमें कवक और दीमक लगने की जो समस्या है वो नहीं आती है। तो हम 1 महीने बाद में अपन गड्ढा खोदने के बाद इसकी जो है पौध लगा लेते हैं। उसके बाद में अपन इरिगेशन की बात करें तो ड्रिप सिस्टम को लगा सकते हैं, या फिर आप थाला विधि से पानी देते हैं, जिससे आप देख सकते हैं वो दोहरी के रूप में जो पानी है वो सारे पौधों में जाता है। तो वो बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि जो भी हिली एरिया हो गए, जैसे अपने ढलान वाले एरिया, तो वहाँ पर जो है पानी की सप्लाई है जो प्रॉपर नहीं हो पाती है। और उस विधि थाला विधि से जो भी है, जैसे कि कीट है और रोग है, उसको फैलने का बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा अपन को है जो ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर ड्रिप लगाई है। यहाँ पर जो है हमने ड्रिपर को एक इस साइड और एक इस साइड लगाया है। उसके बाद अब प्लांटेशन के बाद आप ड्रिप को सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके पीएच की बात करें तो इसकी पीएच है 5 से 7.5 तक है जो उपयोग रहती है। इसके मतलब इस पीएच में है जो इसकी ग्रोथ है वो बढ़िया होती है, और जो फ्रूटिंग होती है वो भी बढ़िया होती है। सोयल की बात करें तो अपन जो दोमट से बलुई दोमट मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोमट मिट्टी है, तो इसमें आप प्लांट है वो भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है, और फ्रूटिंग है वो भी बहुत ही शानदार है। तो मिट्टी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अगर काली मिट्टी है तो वहाँ पर इसकी समस्या आती है, जो फलन है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों अपन दूसरी तौर पर अपन ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो पौधा है 1 से 1.5 साल में है जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो अपन को ग्राफ्टिंग में जो 1 से 1.5 साल में फ्रूटिंग आती है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छी नहीं होती है। पौधा जो है छोटा रह जाता है, जिसके कारण हमें उसकी फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए।
बाकी तौर पर अपन देखें जैसे पौधा 1 से 1.5 साल का हो गया तो यहाँ पर है जो आप पौधे से 2 या फुट की गहराई में अपन देखें तो एक बड़ा सा घेरा बना ले, क्योंकि आप देख सकते हैं जब पौधा बड़ा हो जाता है उसका जो जड़ों का फैलाव है वो भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि तने के पास में इसकी जो जड़ें नहीं रहती है। तो अपन वहाँ से कचरा हटा के जो है एक नाली सी बना ले, उसके अंदर आप जो है फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप पर प्लांट के हिसाब से 3 से 4 किलो मतलब यूँ बड़ा घेरा बना के आप उसमें डालें। उसी के साथ साथ में अगर पौधा छोटा है तो आप कम मात्रा में इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे फर्टिलाइज़र में आप देखें तो अपने कैल्शियम का इस्तेमाल करें। कैल्शियम में 1 से 1.5 किलो पर प्लांट के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके जो जैसे फ्रूट है ना उसमें जो मिठास है वो बढ़िया बनेगी। और पौधे पर है जो आप बोरोन है यानी बोरिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं, इससे जो फ्रूट की साइज़ है वो बढ़िया बनेगी। तो दोस्तों फल वृक्ष में सबसे ज़रूरी होती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग होती है पौधे को एक निश्चित आकार देना, यानी जब अपन पौधे को लगाएं तो उस समय जो इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है उस समय पौधे को आकार देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसमें जो साइड की ब्रांचेज है जो पहले ही निकल जाएगी तो जो पौधा है उसकी हाइट है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। उस समय इसमें मतलब बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि नहीं तो फिर जो फ्रूटिंग है उसमें समस्या आती है। और प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग हम उस समय करते हैं जब इसमें जो पुष्पन यानी फूल लगना स्टार्ट हो जाए, उस समय अपन को जो नीचे की जो भी सारी ब्रांचेज होती है उसको हटा देना चाहिए ताकि जो ऊपर वाले फल है वो बढ़िया बने। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आम एक ऐसा फल वृक्ष है जो मतलब 1 साल पुरानी शाखाओं पर भी फल देता है। अगर हम जो इसकी शाखाएं हैं जो काट लेते हैं तो हमें जो फ्रूटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कीट और रोग की। तो आम का सबसे हानिकारक कीट है वो पर जो पौधे की पत्तियों, फल और जो फूल होते हैं उसमें से रस चूसता है, जिसके कारण है जो फ्रूटिंग है वो अच्छी नहीं होती और जो पौधे की जो मतलब फल है उसकी साइज़ भी नहीं बढ़ती है। तो ये आम का सबसे हानिकारक कीट होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप दिसंबर जनवरी के महीने में जो गहरी जुताई कर लें ताकि वो कीट है जो मिट्टी में सुसुप्त अवस्था में रहता है तो वहाँ से वो नष्ट हो जाए। और अगर ये नहीं कर पाते, अगर इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप 10,000 ppm नीम ऑयल का 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। इसके द्वारा भी आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी इसमें समस्या आती है चींटियाँ, क्योंकि आम मीठा होने के कारण है जो चींटियाँ हैं उस पर सबसे ज़्यादा सड़ती हैं। तो आप पौधे पर है जो ग्रीस लगा सकते हैं या फिर जो प्लास्टिक होती है उस पर आप ग्रीस लगाकर आप यहाँ जो है पर उसको बांध सकते हैं, जिसके कारण है जो चींटियाँ ऊपर नहीं सड़ेगी और हमें नुकसान नहीं होगा। और तीसरा कीट है अपने दीमक। दीमक के कारण है जो फल वृक्षों में बहुत ज़्यादा है जो नुकसान होता है। तो दीमक कंट्रोल के लिए आप क्लोरपायरीफॉस 20 cc का इस्तेमाल करें। इसकी भी आप 3 से 4 ml मात्रा पर लीटर में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसके द्वारा आप है जो इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रोग की। तो इसमें सबसे हानिकारक रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके कारण जो पूरा पौधा है वो सफ़ेद हो जाता है, जो जैसे फल हो गया, पत्तियाँ हो गया, तना हो गया, उस पर है जो सफ़ेद रंग का पाउडर आ जाता है, जिसमें पौधे में है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है और जो फ्रूटिंग है वो प्रभावित होती है और हमें जो लॉस है वो देखने को मिलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। इसके द्वारा आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर आप सल्फर धूली आती है उसका इस्तेमाल करें, उसके द्वारा भी आप है जो इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे में बात करें तो इसमें आता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन, यानी जो फूल बनते समय जो गुच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल, इसमें देखिए आप ये मतलब इस साइड में जैसे बड़े फूल आते हैं तो यहाँ पर गुच्छे बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी आप कवकनाशी का इस्तेमाल करें, इसके द्वारा भी आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और समस्या आती है एंथ्रेक्नोज, इसमें आप देख सकते हैं इस साइज़ के जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये समस्या 3 कारण से आती है। पहला एंथ्रेक्नोज का अटैक हो सकता है, जिसमें जो पत्तियां हैं वो कटी फटी मिलेंगी, आधी खाई हुई, इसके द्वारा भी हो सकता है। दूसरा इसमें रस शोषण करने वाले कीट, इसकी वजह से भी फल गिर जाते हैं। और तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट अनुपात, पौधे में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी होने के कारण है जो फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप एंथ्रेक्नोज के लिए आप हेक्साकोनाजोल का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। अगर आपको रस शोषण करने वाले कीट दिखे तो उसके लिए आप नीम ऑयल 10,000 ppm का 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और आपको न्यूट्रन की डेफिशिएंसी दिखे तो उसके लिए आप है जो पोटेशियम नाइट्रेट है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप ड्रिप के द्वारा इसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा है जो अपने फ्रूट ड्रॉप की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उत्पादन और मार्केटिंग की। तो उत्पादन की बात करें तो अपन जैसे 15x15 पे प्लांट लगे हैं तो 1 एकड़ में 300 प्लांट लगते हैं। तो इस हिसाब से जो 7 से 8 टन है जो उत्पादन आ सकता है।
अगर आपने जो फ्रूटिंग के समय जैसे अभी फल बन रहे, इस समय आपने जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे डाले हैं, खाद का इस्तेमाल किया है, तो आपको उत्पादन 10 से 12 टन भी है पर एकड़ का मिल जाते हैं। तो ये तो आपने मतलब जैसे खाद डाली है, क्या आपने जो पौधे को समय समय पानी दिया है, उस पर निर्भर करता है कि अपन को उत्पादन कितना मिलने वाला है। उसी के साथ अपन बात करें, जब इसमें फल बने तो उस समय है जो पानी की बहुत कम आवश्यकता रहती है। अगर अपन पौधे पर फल बनते समय, फूल आते समय अपन ज़्यादा पानी देते हैं तो हमें जो फ्रूट सेट है वो बहुत ही कम होता है। तो उस समय हमें जो है पौधे को पानी बहुत ही कम अंतराल में देना है। इसके कारण जो हम अब अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर अपन अब बात करते हैं इसके मार्केटिंग की, अगर आपने जो है जैविक खेती की है तो इसके आप मतलब पंजीकरण करा के है जो अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो जैविक फल होगा उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे तौर पर देखें तो आप खुद है पैकिंग करके जो मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो वैरायटी होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में जो इसकी फ्रूटिंग है यानी हार्वेस्टिंग है वो आती है। जैसे हमारे राजस्थान में है तो अभी आप देख सकते हैं, अभी तो ये कैरी के रूप में बनी है, और मार्केट में देखें तो अभी मतलब जो दूसरी वैरायटी लगी है तो वो फल मार्केट में आ रहे हैं। तो वो तो अपने वैरायटी पर डिपेंड करता है कि कौन कौन मतलब भाव है जो हमें मिलने वाले हैं। ये अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सब्सिडी मिलती है, जैसे हम राजस्थान में देखें तो मिनिमम 0.4 एकड़ और जो मैक्सिमम है जो 4 एकड़ का एरिया जो होना चाहिए, इस पर जो सरकार है जो सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर जब हमने जो प्लांटेशन किया है तो हमें सरकार है जो 40% सब्सिडी है जो पर एकड़ के हिसाब से देती है। तो सब्सिडी है जो अपने स्टेट के हिसाब से निर्भर करती है। इसमें अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अपने एरिया के जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप NSM नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होता है वहाँ के जो अधिकारी है उनसे आप संपर्क करें तो वहाँ पे जो आपको है जो इसकी सब्सिडी की जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आम के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।